घंटा पड़ेगा। आपकी बाइक चोरी हो गई। का? जी मैडम, आपकी बाइक चोरी हो गई दिन दहाड़े, वो भी थाने के बाहर से। मैडम, आपकी बाइक तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। कहाँ थे आप? अरे मैडम, कहाँ जाएंगे? एक टांग तो आपने हवा में रखवा दिया था। शौचालय तो जा नहीं सकते थे, और कहाँ जाएंगे हम, बताइए। अम्मा, हमारा बाइक तुम्हारी आंख के सामने से चोरी हो गया और तुम उंधिया रहे थे। हाँ। हाँ। अरे मैडम, एक टांग पे खड़े थे हवा में, इतनी गर्मी में इतना थक गए थे कि कब हम सो गए एक टांग पे हमको भी नहीं पता चला। इनके गले में स्लेट डालो। क्या? हाँ, पहले पूरा बात तो सुन लो। इनके गले में स्लेट डालो और लिखो, जब जब ये ड्यूटी पर होंगे और इनको पनिशमेंट मिला होगा तो ये सोएंगे नहीं। एक टांग पे जाके खड़े हो जाइए, भाग मैडम जाइए। तरस के एक मिनट मैडम, बाहर मत खड़ा कराइए। खड़े खड़े धूप में सेल्फी दे दे के थक चुके। आप कहिए तो हम यहीं कहीं खड़े हो जाते, हम स्लेट भी खुद से लिख लेंगे मैडम। हम यहीं हो जाते। जाइए, जाइए आप, जाइए। हेड कांस्टेबल राजवीर जी। शहर में जितना भी चोर चक्के मवाली घूम रहे हैं सबको जाके दबोचो। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दो और जो तुमसे 2 4 5 करे ना उसकी लंका लगा देना मायके में, समझ गए? बात तो एकदम सही है मैडम, लेकिन एक बाइक के लिए इतना बवाल खड़ा करना सही होगा? क्या हूँ? करिश्मा सिंह का बाइक चोरी हुआ है। उन्होंने सिर्फ हमारे बाइक पे डाका नहीं डाला, हमारी जान पे डाका डाला है, हमारी शान पे डाका डाला है उन्होंने। जहाँ कहीं भी ये बाइक चोर हमको मिल जाएगा ना, ऐसा रॉकेट बनाएंगे कि जमीन पे दिखाई नहीं देगा वो। एक बात कान खोल के सब सुन लो, यहाँ पे हमारा बाइक चोरी हुआ, ये बात थाने से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना मैया कसम सबको हवालात के अंदर ले जाके ऐसा कुटाई करेंगे ना कि सबका सिर्फ चीख बाहर आएगा। नहीं चाहते हम ये बात किसी को पता चले, नहीं तो लोग कहेंगे बड़ा फन्ने खान बन के घूमती है, अपना बाइक नहीं बचा पाई, हमको क्या बचाएगी। समझ रहे सब बात को? जितने भी चोरों के 30 मार का घूम रहे उनको हमारे सामने लेकर आइए। जिसने भी हमारा बाइक चुराया ना, मैया कसम उसका साइलेंसर उखाड़ देंगे हम। बैठिए, क्या हुआ आपको? पता ना। बैठिए बैठिए, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा ठीक, हाँ हम रखा। बैठिए बैठिए बैठिए। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैडम सर को बुलाओ। ये हालत खराब है तो मैडम सर बेचारे क्या करेंगी? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा ना पुष्पा जी। मैडम सर को बुलाओ, हमें मैडम सर के साथ बात करनी है। पुष्पा जी। मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। बैठे रहिए। क्या हुआ? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए मैडम सर। शांति 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 पुष्पा जी, सांस लीजिए आराम से। शांति से बताइए, आपको अचानक से क्या हो गया? अब क्या बताया आपको मैडम सर? वही बताइए ना पुष्पा जी जो मैडम से पूछ रही हैं। हाँ, वही तो बता रहे हैं ना हम। मैडम सर आपको पता, हम देखिए, हम सीधा अस्पताल से आ रहे, हमारा दिल जो है ना, दिल बहुत घबरा रहा है, ना हमें चैन पड़ रहा है, ना हमें नींद आ रही है मैडम सर। पुष्पा जी, स्वाद और सुगंध तो आ रहा है ना? हैं? हाँ, सुगंध आ रहा है, सुगंध आ रहा है। पर कल तक तो आप ठीक थी, अचानक से रात भर में आपको कौन सी बीमारी लग गई? हमको सदमा लगा है मैडम सर। सदमा? किस चीज का सदमा? करिश्मा सिंह का। अब पुष्पा जी आप प्लीज रोना बंद करिए। इसमें सदमा लगने की क्या बात है पुष्पा जी? मैडम सर, डॉक्टर कह रहे थे कि करिश्मा जी के दूसरे थाने जाने का हमारे दिल को बहुत गहरा सदमा लगा है, और ये सदमा तभी ठीक हो सकता है जब वो वापस यहाँ आएंगे। मामला तो बहुत संगीन लग रहा है, पता लगाना पड़ेगा।
पुष्पा जी जरा अपना हाथ दिखाएंगी प्लीज। क्यों क्यों मैडम सर, आप हमारा भविष्य देखना चाहती हैं? नहीं, वर्तमान। हाथ दीजिए। लेफ्ट हैंड पुष्पा जी। दीजिए। ओह, क्या हो गया ये आपके साथ? जैसा कि हमें शक था, बिल्कुल वही बात है। कुछ नहीं हुआ आपको पुष्पा जी, आप सब सिर्फ नाटक कर रही हैं। नकली पुष्पा जी। पुलिसों के फ्रॉड। हाँ बिल्कुल। मैडम सर आप जरा यहाँ आएंगे। हाँ देखिए हम ना, मैडम सर हम नाटक नहीं कर रहे थे, हमें चिंता हो रही है करिश्मा मैडम की। हाँ उनका जो थाना है ना, उस थाने में सिर्फ पुरुष ही पुरुष है। हाँ परेशान हो गई वो उन सब से। पुष्पा जी आपको गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं है मैडम सर। करिश्मा जी इतनी परेशान हो गई है ना कि उन्होंने कांस्टेबल को सजा के तौर पे थाने के बाहर ड्रम पे खड़ा किया था। हाँ क्या? वो कितनी जिद्दी है आप जानती हैं। वो जिद पकड़ कर बैठी है कि वो थाना अपने तरीके से ही चलाएंगी। अब इसी जिद की वजह से ना वो अपनी सारी परेशानियां हमसे छुपाने लगेंगी, और इसी जिद की वजह से घर पर भी वो आजकल इतनी चिड़चिड़ी हो गई है ना कि सारा गुस्सा हमारे बेचारे गरीब लल्ला पे उतारती है। मैडम सर हम आपसे निजी दरख्वास्त करते हैं, कुछ भी करके आप करिश्मा जी को यहाँ वापस बुला लीजिए। अरे हो गया तुम दोनों का? पुष्पा जी देखिए, हमारी बात सुनिए। हम पुलिस में हैं। पुलिस में होने के नाते कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और उन्हीं प्रोटोकॉल्स के तहत करिश्मा सिंह को वहां ट्रांसफर किया गया है। अब हम उन प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। देखिए कुछ ही दिनों की बात है, करिश्मा सिंह हैंडल कर लेंगी। वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर है, वो ठीक है, रिलैक्स। कुछ दिनों में वो वापस आ जाएंगे। लास्ट बार पूछ रहे हमारा बाइक किसने चुराया, बता दो। बता दो भाई। नहीं बताएंगे? ठीक है, अब आपकी बाल्टियों में पानी भरा जाएगा। जैसे जैसे पानी भरेगा बाल्टी होगी भारी। जैसे ही बाल्टी भारी होगी तुम सबके दांतों को लेकर जमीन पर आएगी। जवानी में पोपले बने बिना दांत के घूमना फिर। अरे बता दो भाई, बहुत पछताओगे बाद में। नहीं बताएंगे? सिंह जी पानी डालिए। आने दो दांतों पे बचा। अरे क्या हूँ कर रहे हो? बता दो ना जल्दी से। अम्मा बता दो। सिंह जी रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इन सबको, इन्हें कुछ नहीं पता है। एक साथ सबको छोड़ दे मैडम। हाँ जी, सब लोगों को छोड़ दीजिए। रुकिए हम देते हैं। इतना ठीक है? पीछे और भी लोग हैं, उन्हें भी दे देना। कोई भी खबर हो हमें सूचना देना, हम तुरंत पहुंच जाएंगे क्योंकि हम आसपास ही है। करिश्मा सिंह। मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ क्या कर?
मैडम सर, हम आपके पास ही आ रहे थे। वो हमें पता चला आपने जरूरतमंदों के लिए खाना रखवाया है, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा श्रमदान कर लें। अच्छा, जी। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आपके साथ की जरूरत तो हमेशा ही रहती है, और जब सब साथ होते हैं तो टीम की ताकत बढ़ जाती है। ताकत की आपको क्या जरूरत है मैडम सर, आप तो जज्बात से ही काम चला लेती हैं। वैसे ये लोगों की सेवा करके आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैडम सर। हम तो अच्छा काम कर ही रहे हैं करिश्मा सिंह, लेकिन सबसे अच्छा काम तो आपने किया है। क्या है ये? ये सजा है मैडम सर, अनुशासन का पालन ना करने की सजा, ड्यूटी पर सोने की सजा, थाने को अपना घर समझने की सजा। अच्छा, मैडम जी, आप पानी ले आओ। हाँ हाँ, जाइए, हम ये दे दी। करिश्मा सिंह, आप भी तो कभी रूल्स फॉलो नहीं करती। हम तो आपको ड्रम पर नहीं चढ़ा देते। मैडम सर, आप हमारी तुलना उस कांस्टेबल से कर रही हैं जिसे अपने काम का सूद तक नहीं पता है। हम जानते हैं हमारा तरीका अलग है, हम थोड़े सख्त हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं ना मैडम सर, ईमानदारी के साथ करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बात ईमान। डाल लीजिए ना। विनोद जी, वहाँ रखिए। मैडम सर, हम देते हैं। करिश्मा सिंह, आप हमारी बात समझिए। अब आप एक थाना इंचार्ज हैं, पूरे थाने की जिम्मेदारी आप पर है, और थाना किसी एक के भौकाल से कभी नहीं चलता। उससे लगता है टीम एफर्ट। मैडम सर, हम चाहते हैं कि हमारा टीम हमारे एकदम साथ चले, पर वही हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है, तो फिर हमें अपनाना पड़ता है ये रास्ता। आइए हमारे साथ। करिश्मा सिंह, तजुर्बा कहता है हमारा कि लोग उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े होते हैं जो छांव देता है, और छांव देने के लिए एक पेड़ को अपनी टहनियां और अपनी शाखाएं झुकानी पड़ती है, फैलानी पड़ती है। आई होप आप हमारी बात समझ रही होंगी, क्योंकि एज ए सीनियर हम आपको बस यही सलाह दे सकते हैं। सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम सर, पर हमारा काम छाव देना नहीं, कानून की हिफाजत करना है। करिश्मा सिंह, हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, और पुलिस का काम लोगों को डराना धमकाना नहीं, लोगों में अमन और चैन बनाए। एक मिनट मैडम सर, कॉल। हेलो, हाँ पहुंच रहे, 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। ठीक है। वो न्यूज़ वालों का कॉल था। हमारा काम करने का अंदाज देखकर और ताबड़तोड़ इंसाफ देखकर ना, वो लोग तो काफी प्रभावित हो गए हैं, इसलिए लाइव इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। अब अभी निकलते हैं हम। संतू, पुष्पा जी और चीते को भी हमारा इंटरव्यू आप दिखाइएगा। जय हिंद मैडम साहब। जय। वक्त हो गया है करिश्मा जी से सीधे और तीखे सवाल पूछने का। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जानकीपुरम थाना के इंचार्ज जो बन गए, पूरे जानकीपुरम में आपके नाम और काम के चर्चे हो रहे हैं। धन्यवाद। तो क्या यही नाम के कारण आप जो घटना हुई है उसे छुपाना चाहते हैं? नहीं, हम कुछ समझे नहीं। करिश्मा जी, वो क्या है ना, आप कितनी भी कोशिश कर लो, पर हमारे चैनल से आप कभी भी कुछ भी छुपा नहीं पाओगे। हाँ तो करिश्मा जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि करिश्मा जी के थाने के बाहर से उनकी ही बाइक चोरी हुई है। मैडम सर, कल रात ही करिश्मा जी ने कहा कि उनकी बाइक मरम्मत के लिए दी है। अगर हुई है तो क्या आप और आपकी पुलिस चोर को ढूंढ पाई है? देखिए, ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो जनता को सुरक्षित कैसे रख सकती है? बोलिए करिश्मा जी, कुछ बोलिए ना। हाँ तो करिश्मा जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि करिश्मा जी के थाने के बाहर से उनकी ही बाइक चोरी हुई है। मैडम सर, कल रात ही करिश्मा जी ने कहा कि उनकी बाइक मरम्मत के लिए दी है। और अगर हुई है तो क्या आप और आपकी पुलिस चोर को ढूंढ पाई है? देखिए, ऐसे में सवाल ये है कि जब पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है तो जनता को सुरक्षित कैसे रख सकती है? क्या ऐसी पुलिस पर जनता भरोसा कर सकती है? बोलिए, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या इसे आपका एक फेलियर कहें? बोलिए करिश्मा जी, कुछ बोलती क्यों नहीं आप? हाँ, हमारा बाइक हमारे आंखों के सामने से चोरी हो गया। हाँ, लेकिन आपके शो के माध्यम से ना, हम वो चोर जो हमें देख रहा है ना, जिसने हमारा बाइक चुराया, उसको ये बताना चाहते हैं, वो बाइक जो तुमने चुराया ना, वो बाइक नहीं, वो हमारे दिल का टुकड़ा है, वो हमारे शरीर का हिस्सा जो तुमने चुराया है। अब तुम कान खोल के हमारा बात सुनो। 24 घंटा के अंदर अंदर अगर हमारा बाइक हमारी आंखों के सामने नहीं आएगा ना, तो मैया कसम 25वें घंटे में दिन और तुम्हारा हुलिया दोनों बिगड़ जाएगा। और कोई सवाल? धन्यवाद।
करिश्मा सिंह को नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या इमेज बन जाएगी अब उनकी? इतना गुस्सा दिखाना सिर्फ और सिर्फ कमजोरी की निशानी होती है, और अगर ऐसा करने के चक्कर में उनके ऊपर और बड़ी मुसीबत या बड़ी परेशानी आ गई तो कमाल है। क्या हुआ? कुछ पता चला उस चोर के बारे में? कौन था? नहीं पुष्पा जी, हम ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। ये मामला थोड़ा अलग है ना, इसलिए इन्वेस्टिगेशन वहीं का वहीं। एक तो हमारी टीम में भी सब टोपा भरे पड़े हैं, किसी को इज्जत का नहीं पड़ा है, किसी को काम का नहीं पड़ा है। सबको एक चीज बहुत अच्छे से आती है पुष्पा जी, बकैती। अरे देखो देखो देखो, पुलिस भैया, ओ भैया, ए पुलिस पुलिस पुलिस। तो क्या बोलते उसको? निकम्मी पुलिस। अरे अपना मोटरसाइकिल का रक्षा नहीं कर पाई, हमारा रक्षा क्या खाक करेगी? जैन मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, क्या हुआ? वो हमें आपसे बात करनी है। हाँ कहिए। हमें एफआईआर लिखवानी है। आपको एफआईआर क्यों लिखवानी? वो हमारी बाइक चोरी हो गई ना। बाइक करिश्मा सिंह की चोरी हुई पुष्पा जी। हाँ वो बाइक चलाती है मगर वो रजिस्टर हमारे नाम पे है ना। तो पुष्पा जी, आप जो करने की कोशिश कर रही हैं हम अच्छे से समझते हैं। ये केस करिश्मा सिंह का है और हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मैडम सर आप समझ नहीं रही है। करिश्मा जी ने अभी अभी नई जिम्मेदारी संभाली है। वो आपके बिना ये केस नहीं सुलझा पाएंगी। मैडम सर आप नहीं जानती मगर हम कहीं भी जाते हैं ना, लोग आजकल हंसने लगे हैं। पुलिस कितनी निकम्मी है ऐसा ताने मार रहे हैं। हमारा पूरा पुलिस फोर्स बदनाम हो रहा है मैडम सर। पुष्पा जी, जय हिंद मैडम सर। जय। चाय? अरे दो पी लेंगे हम। मैडम सर हमारे साथ तो फिर भी आप हैं, हम ये सब सह लेंगे, मगर करिश्मा जी तो बिल्कुल अकेली है ना। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह खुद अकेली 100 के बराबर हैं। वो संभाल लेंगी अपने आप को, उन पर भरोसा रखिए। मैडम सर हमें करिश्मा जी पे भरोसा है मगर उनकी जो टीम है उन पर भरोसा नहीं है। मैडम सर हमें आज तक यही आदत है कि हम सब एक पूरी टीम की तरह काम करते आए हैं। अगर हमें कभी आपकी जरूरत पड़ी तो आप थे हमारे लिए, और कभी आपको जरूरत पड़ी तो हम थे आपके लिए। मगर अभी जब करिश्मा जी बिल्कुल अकेली है तो क्या आप उनके लिए खड़ी नहीं रहेंगी? मैडम सर आपके जज्बात भी तो यही कहते हैं ना, जब अपनों को जरूरत हो तो अपने ही मदद के लिए आगे आए। हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं मैडम सर। ये एफआईआर लिखने के लिए हाँ कह दीजिए। पुष्पा जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही जिद्दी हैं? संतोष शर्मा, एफआईआर लिखिए। पता नहीं क्या चल रहा है मैडम के दिमाग में। बजरंगबली रक्षा करना। बहुत बढ़िया, अब मचेगा भौकाल। मैडम आप हमारा स्केच काहे बनवा रही हैं? तुमको इतना पसीना काहे आ रहा है बे? गर्मी है मैडम, गर्मी में तो पसीना आता ही है। अम्मा तुम्हारा सर के बिल्कुल ऊपर पंखा चल रहा है और तुम कह रहे हो गर्मी है? चल तो हमारे अंदर भी बहुत कुछ रहा है मैडम। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये आपके लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जा सकते हैं। देखिए हमें हमारा बाइक चोर मिल गया। मैडम हमको पीटिएगा नहीं मैडम। हम क्या टोपा इंसान है बे, हम काय पीटेंगे तुमको? नहीं वो क्या है ना, घबराहट में हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैडम आप हमारा स्केच बनवाई किस लिए है? घबराइए मत, हम हैं आपके साथ। एक सवाल था मैडम, मतलब आपका प्लान कुछ समझ नहीं आया। आप बादाम खाइए फिर आपका दिमाग चलेगा। ये स्केच हमने हसीना मैडम को भटकाने के लिए बनाया है,
क्योंकि हमें पता लगा है कि पुष्पा जी ने FIR लिखवा दी हमारे बाइक के लिए, और हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे ही बाइक का केस हसीना मैडम हमसे पहले सॉल्व कर ले, समझे? ओ अच्छा, अभी भी समझ नहीं आया मैडम, लेकिन आप कर रही हैं तो अच्छा ही होगा कुछ। अमा, हम ये केस हसीना मैडम से पहले सुलटाना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में सिर्फ हमारा बाइक ही नहीं, हमारी जान, हमारा इज्जत दांव पे लगा है। अगर ये केस हसीना मैडम हमसे पहले सुलटा देती है तो हमारा इज्जत का तो मिट्टी हो जाएगा ना, इसलिए हमने ये गड्ढा खोद दिया है। अब हसीना मैडम इस गड्ढे में फंस जाएगी। अब जैसी वो इस गड्ढे से बाहर आएगी, तब तक हम चोर को पकड़ लेंगे। क्या प्लान बनाया मैडम आपने, मतलब मजा आ गया। हसीना मैडम, अब आप जो कर सकती हैं ना, कर लो।